बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम XAMPP सर्वर के इंस्टॉलेशन का तरीका जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो ये मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट लिख लेता हूँ, अभी इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो XAMPP सर्वर का जो मेन पेज है वो ओपन नहीं होगा। अभी ये एक असाइनमेंट अकेडमी का ब्लॉग है, यहाँ से आप जो है ना वो सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट CS619 का प्रोजेक्ट है। ऑनलाइन बैकअप स्टोर से कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, ऑल CS हैंडआउट्स के डॉक्यूमेंट पड़े हुए, क्विज़ वगैरह है, C++ से कुछ ट्यूटोरियल वगैरह है। तो यहाँ से जो है आपको काफ़ी सारी जो है ना इंफॉर्मेटिव मटेरियल मिल सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है ना वो XAMPP सर्वर डाउनलोड करेंगे। आप डाउनलोड पर क्लिक करें तो वो आपके पास जो उसका वो लिंक होगा गूगल ड्राइव वाला वो ओपन हो जाएगा और आप डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड एनीवे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और ये आपके पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। अभी ये थोड़ी देर में जो है ना आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ये भी इसकी डाउनलोडिंग चल रही है। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसके बाद जो है ना हम इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह और बाकी प्रोसीजर जो है ना उसको चेक करेंगे। ये हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये जो है ना 145 MB की फ़ाइल थी, ये डाउनलोड हो गई हमारे पास। आप इसको जो है ना शो इन फोल्डर लेके इस पर क्लिक करें तो ये फोल्डर के पास ओपन हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करें और इसके बाद जो XAMPP विंडो 64 बिट है इस पर डबल क्लिक करें तो ये एक्सट्रैक्ट होके डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी इसकी जो है ना थोड़ी देर में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड तो ये हमारे पास ऑलरेडी हो गया था। ये वियतनाम भी हमारे पास आ गया और ये भी आप इसको जस्ट ओके करें। ठीक, और ये नेक्स्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद इसको जो है ना बाई डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें रहने दें। इसमें MySQL फाइल ज़रा है टॉम कैट को, अगर आप अनचेक करें तो अभी ये जिसको भी चीज़ को भी आप अनचेक करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन हम भी कंप्लीट पूरे का पूरा पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये इसका जो है ना डिफ़ॉल्ट जो है ना इसका वो फोल्डर बन गया, C में जाके इंस्टॉल हुआ, C XAMPP पे XAMPP का जो है इसका फ़ोल्डर बन जाएगा। आप नेक्स्ट पर क्लिक करें, इसको अनचेक करें। ठीक हो गया और नेक्स्ट पर क्लिक करके ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है ना थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये भी जो है इसको प्रोग्रेस बार जो है वो चल रहा है और ये भी इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो चल रही है। ये भी जो है इसकी इंस्टॉलेशन जो है भी चल रही है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसमें ये जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। ये तकरीबन 75% हो गया आपके पास, सही हो गया। तो ये थोड़ी देर में बाकी सारा को इंस्टॉल जब हो जाएगा तो फिर आगे हम स्टडी करेंगे कि इसमें जो है ना किस तरह हम डेटाबेस वगैरह बनाते हैं और बाकी चीज़ें हम इसमें कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, इसका मेन पेज कहाँ पे जाके ओपन होते हैं और आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसकी फ़ाइल आपने कहाँ पे जाके रखनी है। तकरीबन इंस्टॉलेशन जो है ना कंप्लीट होने वाली है। इस ब्लॉग से जो है ना आप चीज़ें काफ़ी सारी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कोई नई चीज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि हम वो चीज़ आपके लिए अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले में नई पोस्ट हम क्रिएट करके जो है ना आप हमें अपने जो है ना कीमती आगाही जो है ना वो मशवरे वगैरह दे सकते हैं। तो इसमें C++ की भी ट्यूटोरियल है, बाकी भी हमने जो है ना कुछ और नया डालना है इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो अगर आपकी भी कोई इस तरह की सजेशन है तो आप हमें किसी भी टाइम जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं और साथ में जो है ना वो व्हाट्सएप के नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप हमें जो है ना अच्छे से मशवरे दे सकते हैं। ये तकरीबन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ? इसको चेक करके आप फिनिश पर क्लिक करें। लैंग्वेज हमारे पास जो है ना जो
अमेरिकन ने वो सेव कर लिया उसको, ठीक हो गया। और ये हमारे पास का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, ठीक हो गया। ये आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और छोटा भी इसको आप रख सकते हैं। नॉर्मल जो स्क्रीन इसकी बाई डिफ़ॉल्ट, आप इसमें से अपाची को स्टार्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी एसक्यूएल में ये चीज़ें भी फ़िलहाल रिक्वायर्ड है, बाकी हम किसी और टाइम इसको स्टडी करेंगे कि फाइल ज़ीरो हो गया, मर्क्यूरी हो गया और टॉम गेट, ये बाकी चीज़ें क्या कुछ करते हैं। जो प्रोजेक्ट के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो है अपाची और माई एसक्यूएल, ये दो चीज़ें जो है ना आपको रिक्वायर्ड होती है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक हो गया। अभी इधर पर आप लोकल होस्ट लेके और उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास जो है ना वो PHP में एडमिन हमने ओपन कर लिए। इसमें आप जहाँ पर अपना जो है ना ऑलरेडी कोई डाटाबेस बनेंगे और आप इसमें वो डाटाबेस वगैरह सारा कुछ बना सकते हैं। अगर आप लोकल होस्ट की जगह जो है ना वो आप 127.0.0.1 लिख लें तो वो भी आपके पास वही चीज़ ओपन हो जाएगी। मीन्स आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और उसका IP एड्रेस जो होता है, जो लूप बैक IP एड्रेस है 127.0.0.1, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ इसमें बाई डिफ़ॉल्ट अपने जो है ना वो डेटाबेस बने हुए हैं। और डाटाबेस कैसे बनाते हैं उसकी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया था कि आप डाटाबेस कैसे बनाएंगे और उसको जो है ना PHP के थ्रू जो है ना डाटाबेस को किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो वो वीडियो जो है ना आप उसको देख कर वहाँ से आप जो है ना उसका तरीका देख लें। और इसमें जो है ना हम जस्ट आपको ही बताएंगे कि अभी स्टॉप करेंगे उसको। तो स्टॉप करने के बाद जब हम दोबारा लोकल होस्ट लिखेंगे या 127.0.0.1 आप यहाँ पर लिख लें तो आपके पास ये एरर आ जाएगा कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्योंकि हमारे पास जो है वो सर्वर वो चल नहीं रहा। ये आपके पास स्टार्ट में आके XAMPP जो है ना यहाँ पर उसका आइकॉन जो है ना वो बन जाते हैं, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ पर नहीं बने। तो हम इस तरह करते हैं कि आप जो है ना यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इन केस यहाँ पर अगर ये नहीं है, ठीक हो गया, तो आप जो है ना यहाँ पर XAMPP लिख लें, सही हो गया। आप XAMPP यहाँ पर टाइप कर लें तो आपके पास जो है ना ओपन हो जाएगा उसकी जो है ना जो कंट्रोल पैनल है। अब यहाँ पर तक मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, वैसे बाई डिफ़ॉल्ट आना चाहिए उसको। तो यहाँ पर आप लिख लें, अगर यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो आप जस्ट जो है ना विंडो ई प्रेस करें, ठीक है। विंडो ई से आपको जो है माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। उसके बाद आप सी पे क्लिक करें, XAMPP में जाएँ और यहाँ पर आपके पास जो है ना ये इधर इसका कंट्रोल पैनल होगा, उस पर आप राइट क्लिक करें और पिन टू स्टार्ट करें। डेस्कटॉप पे भी आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं और पिन टू स्टार्ट करें तो आपके पास वो स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये अनपिन भी अभी आप इसको कर सकते हैं। तो इस पर स्टार्ट पे क्लिक करें, ये आपके पास XAMPP कंट्रोल आ गया, इसको आप क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें, इसके बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आप जस्ट यहाँ से अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लें, ठीक हो गया। अभी जो है ना आप 127 लिख दें या लोकल होस्ट लिख दें, दोनों चीज़ों जो भी आप लिख लें आपके पास वो इस तरह आ जाएगा। उसके बाद जो है ना अभी हम इस तरह करेंगे कि इसके जो है ये इसमें फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी पड़ती है, जो हमारे जो है ना वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल होती है, तो वो आप htdocs में जो है ना आप सी में जाएंगे, XAMPP पे जाएंगे, htdocs में जाएंगे, यहाँ पर आपको जो index.php की फ़ाइल होती है वो यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। अभी इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, उसको हम नोटपैड से ओपन कर लें तो उसमें जस्ट इसका जो है ना वो मेन पेज का जो है ना वो पाथ वगैरह सारा दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसको मैं यहाँ से भी कट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और कट करने के बाद इसको मैं एक साइड पर रख लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ कहीं और जो है ना इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके इसको कट कर लें, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अभी इस तरह हम जो है ना यहाँ पर एक और नई जो है ना वो फाइल बनाते हैं। आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसका नाम आप लिख दें index.php, ठीक है। डॉट टेक्स्ट तो लिख के इसको आप जस्ट ख़त्म करके इसकी जगह PHP लिख दें और इसको जो है ना आप ओपन कर लें। यहाँ पर हम जो है ना वो PHP के टैग देते हैं, ओपनिंग टैग दे देते हैं, क्योंकि लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP होता है, और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, क्वेश्चन मार्क को ग्रेटर देन।
यहाँ पे हम जस्ट जो है ना इको करते हैं वेलकम को। हम डबल कोट में जो है ना इसके अंदर वेलकम लिख के और सेमीकोलन लिख के इसको सेव कर लें। अभी हम जैसे ही लोकल होस्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेलकम वाला पेज जो है ना ये ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने 127.0.0 लिख दिया। अच्छा, अब ये कह रहे कि लाइन 4 में कोई एरर है। आप उस index.php को दोबारा ओपन करें, उसके लाइन 4 में अच्छा हाँ ये वेलकम के साथ जो है डबल कोट 2 दफ़ा है वो इसको बैक स्पेस करके दोबारा सेव कर ले और उसको दोबारा यहाँ पे रन कर दो। ये वेलकम हमारे पास आ गया। तो आपका जितने भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर htdocs में सेव होगा। इन केस आप यहाँ पर फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, तो फोल्डर के अंदर फिर जो है ना आपका फॉर एग्जाम्पल मैं OMS बनाता हूँ ऑनलाइन मेकअप स्टोर, तो आपको जितने भी प्रोजेक्ट की फाइल होंगी वो यहाँ OMS में पड़ी होगी, ठीक, मतलब जो आपको फोल्डर होगा उसमें पड़ा होगा। तो उसके बाद आप जब इसको ओपन करेंगे 107.0.0.1 या लोकल होस्ट को स्लैश लगा के आपको वो फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली index.php को पिक कर लेगा। सही होगा। अगर आप सिंपल लोकल होस्ट को करेंगे तो आपके पास वो सारे के सारे फोल्डर्स ओपन हो जाएगी। तो आप जिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे उसके अंदर जो index.php की फ़ाइल होगी, मेन फाइल जो होगी वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अभी OMS में हमने index.php को रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो गया। ठीक हो गया। आप लोकल होस्ट लिख दें तो सेम वही चीज़ है, तो /OMS लगे तो आपके पास वो वेलकम वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये है सारा XAMPP सर्वर के बारे में, उसके इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसीजर कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये असाइनमेंट्स एकेडमी के ब्लॉग से आप चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर पड़े हुए हम और भी इंशाल्लाह यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको इन टाइम नोटिफिकेशन आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।